जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर ब्यावरा शहर में भी आक्रोश देखा गया। कश्मीर की वादियों में गए 27 निर्दोष पर्यटकों की आतंकियों के द्वारा गोली मारकर निर्मम हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पीपल चौराहे पर दिवंगत हुए शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारों के साथ हाथों में तख्तियां लिए मुख्य बाजार से जुलूस निकाला और पीपल चौराहे पर आतंकवाद का पुतला जलाकर पाकिस्तान और उसके पले हुए आतंकियों के खिलाफ गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकार से कहा कि भारतीय सेना के हाथ खोलकर इन आतंकवादियों को उनके इस कायरतापूर्ण हरकत के लिए मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। साथ ही हमलावर आतंकियों को ऐसी कड़ी सजा मिलना चाहिए कि कोई भी आतंकवादी ऐसी कायरतापूर्ण घटना को अंजाम देने से पूर्व थर्रा उठे। सनातनी हिंदू भाइयों पर जो आतंकवादी हमला हुआ है वो हमारे सनातनी हिंदू भाइयों पर ही नहीं हुआ, पूरे भारतवर्ष की आत्माओं पर हमला किया गया है, जिससे पूरा भारतवर्ष आज बड़ा दुखी और व्यथित है। देश के जिहादी जिस पाकिस्तान की आप बात कर रहे थे, इनने ISI सबने मिलकर अपना टारगेट बदला और आतंकवाद का रास्ता पकड़कर हिंदू को टारगेट किया है। हिंदू मर रहा है, क्यों मर रहा है? कश्मीर से हमें खाली नहीं किया गया होता। आज कुछ लोग गए कश्मीर में और जाकर वहां आनंद के पल बिताने गए थे और मौत के मुंह जाना पड़ा। उसका कारण कोई और नहीं, हम सब बन रहे हैं। अगर उस समय एक हो जाते तो आज ये नौबत नहीं आता। ले आतंकवाद से धरा है दूषित, इसे शुद्ध हो जाने दो। अरे खोल दो हाथ वीरों के, अब युद्ध हो जाने दो। हिंदुत्व के प्रति मजहब की ये कटुता आज दृष्टिगोचर हो रही है कि हिंदुओं के साथ कैसी बर्बरता की जा रही है। वो बेचारे हमारे हिंदू भाई जो पर्यटक भ्रमण करने के लिए गए थे, जो सुंदरता को देखने के लिए कहीं ना कहीं जिनका विवाह अभी हुआ था, जो अपने पारिवारिक जीवन को सफल बनाने के लिए एक आनंद के क्षण का अनुभव करने के लिए गए थे, लेकिन भारतवर्ष में हिंदू के साथ ऐसा बर्ताव बड़ा दयनीय है। वे सभी जो महानुभाव, जो पुण्यात्मा वहाँ दिवंगत हुए हैं, उनके लिए हृदय में बड़ी आवश्यकता अब जिस बात की है उस काम को करने की आवश्यकता है। हम सबको अच्छे से सोचना पड़ेगा। देश का हमको समझ में नहीं आता, कभी कभी तो कोई बातें कैसी हैं। अगर एक पादरी विवाह कराता है तो मंजूर है, मौलवी निकाह पढ़वाए तो मंजूर है, और अगर हिंदू विवाह करवाए तो सर्टिफिकेट लेके आओ। ये 100 करोड़ का हाल है। अच्छा, समाज को सोचना पड़ेगा कि हमको क्या करना चाहिए और हमारी अब भूमिका क्या होनी चाहिए। अब ये आंदोलन, धरना, पुतला दहन, इनसे काम चलने वाला नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो करो, इससे काम नहीं चलेगा। अब तो वो कह रहे हैं भैया हम जो कर रहे हैं वो करो, तब मानेंगे। किसी भी चीज का जब जैसा जो करते हैं उस प्रकार से अगर आप जवाब देते हैं तो वो वहीं ठंडा हो जाता है। हमारे ऊपर कोई घटना होती है तो हम बहुत चिल्लाते हैं, और जब घटना होके निपट गई तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। शेर हो, शेर बन के जियो तो भारत तुम्हारा है, नहीं तो भूल जाओ कि भारत हमारा है। ब्यावरा शहर में गुना बाईपास स्थित रेलवे तिराहे के समीप दौलत नगर में गुरुकुल वृंदावन धाम पंडित श्री प्रेमानंद ठाकुर जी महाराज के मुखारविंद से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ का आयोजन मुख्य यजमान मोहन लाल एवं गोपाल यादव और आचार्य पंडित सुरेश शास्त्री जी के सानिध्य में किया जा रहा।
संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ के दूसरे दिन व्यासपीठ से पंडित श्री प्रेमानंद ठाकुर जी महाराज ने कहा कि अपने इष्ट देव की मात्र आधी घड़ी आराधना कर लेने से मानव जीवन धन्य हो जाएगा। शंकर भगवान के हृदय में श्री राम और श्री राम के हृदय में हनुमान जी तथा हनुमान जी सभी भक्तगणों के हृदय में निवास करते हैं। घर में पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। स्वान अकाल मृत्यु से परिवार की सुरक्षा करता है और गौमाता में 36 करोड़ देवी देवताओं वास होता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। दोनों प्राणियों के घर से चले जाने के बाद बाहर का संकट, मुसीबत और परेशानियां घर में आने लगी। इसलिए घर के दरवाजे पर गौमाता और स्वान का होना जरूरी है। श्रद्धालुओं एवं धर्म प्रेमी जनता ने संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मर जाए राम राम ले लो, राम ले लो, भरी जमाने में मिल जाए यहाँ भक्ति से भैया मिल जाए मुक्ति है, यहाँ भक्ति से भैया। भगवान के कितने अवतार हुए? बोले भगवान के 24 अवतार हुए, है ना। बाकी और प्रश्नों की चर्चा हम लोग मध्य में करेंगे। इसी बीच में श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य होता है। श्री सूत जी महाराज कथा श्रवण करवाने से पहले सुखदेव जी महाराज का जयकारा लगाते हैं। बोले क्यों? बोले 2 मिनट रुकिए, मैं सुखदेव का जयकारा लगा देता हूं। बोले सुखदेव भगवान की जय। बोले ये व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज। बोले व्यास जी के पुत्र? हमने तो सुना था कि व्यास जी को चौथापन आ गया, तब तक कोई बालक ही नहीं था। बोले चौथे पल में व्यास जी को एक पुत्र प्राप्त हुआ था और वही वो सुखदेव थे।